कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जहां इंसान और टेक्नोलॉजी का फर्क लगभग खत्म हो चुका था। हर चीज डिजिटल सिस्टम से जुड़ चुकी थी, यहां तक कि लोगों की भावनाएं भी। फिर एक दिन अचानक पूरी दुनिया में एक रहस्यमयी सिग्नल फैल गया। लोगों के माइंड्स में अजीब ग्लिचेस आने लगे और यहीं से एक नाम सामने आया, डिजिटल फैंटम। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद था हर इंसान की सोच को कंट्रोल में लेकर एक नया डिजिटल वर्ल्ड बनाना। लेकिन इसी केओस के बीच था रायो, एक साधारण लड़का जो वर्चुअल गेम्स खेलने में खोया रहता था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जहां से लौटना नामुमकिन होगा। जब पूरे शहर के सिस्टम्स एक साथ बंद हुए, रायो के आसपास की दुनिया बदलने लगी। हर चीज धुंधली, फिर काली और फिर एक अजीब जगह खुली जहां जमीन मेटालिक थी, आसमान डेटा की लहरों से बना था। वो अब डिजिटल ड्यूनियन में था। यह जगह खतरनाक थी। ग्लिच्ड क्रिएचर्स, कॉरप्टेड बीइंग्स और अंधेरे में छिपे वायरस जैसे मॉन्स्टर्स। यह कोई गेम नहीं था, यह असली था। रायो डर तो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग गया, एक ताकत जो अब तक सोई हुई थी। उसका शरीर हल्का नीला चमकने लगा और पहली बार उसकी पावर सामने आई। सिस्टम ओवरराइड मोड। पूरा डंजन हिल उठा। रायो ने पहली बार किसी डिजिटल बीस्ट को हराया, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब उसके सामने था एक ऐसा सच जो पूरे डिजिटल वर्ल्ड की नींव हिला देने वाला था। समय के साथ सब कुछ बदल गया था। लोगों की सोच, उनका शरीर, उनका एहसास, सब कुछ डिजिटल पैटर्न्स में ढल चुका था। हर नई जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हो रही थी। सोशल मीडिया अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि एक दुनिया बन चुका था, द डिजिटल स्फीयर। यहां हर इंसान अपनी एक वर्चुअल पहचान लेकर जीता था। कुछ लोग इस दुनिया में खो गए, तो कुछ ने इसे कंट्रोल करने का हुनर सीख लिया। गवर्नमेंट ने नए सिस्टम्स बनाए डिजिटल मीडियम्स को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन असली पावर अब यूजर्स के हाथ में थी। रायो को एहसास होने लगा था कि यह बदलाव केवल मशीन्स का नहीं, बल्कि इंसानों के अंदर का भी है। हर किसी का माइंड अब सिग्नल्स पर चल रहा था। इमोशंस भी डेटा पैकेट्स की तरह प्रोसेस हो रहे थे। धीरे धीरे असली और नकली का फर्क मिटने लगा। लोग अपने ही बनाए इल्यूजन में फंस गए। वर्चुअल फूड, वर्चुअल लाइफ, वर्चुअल सक्सेस, सब कुछ नकली होते हुए भी एडिक्टिव था। इसी बीच कुछ लोग थे जो इस सिस्टम को तोड़ना चाहते थे। उन्हें कहा जाता था कोड लिबरेटर्स। उनका मकसद था लोगों को रियलिटी की तरफ लौटाना। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड अब इतना मजबूत हो चुका था कि किसी भी रिबेलियन को खत्म करने की क्षमता रखता था। रायो अब दो दुनियाओं के बीच फंस चुका था, एक जो असली थी पर खत्म हो रही थी, और दूसरी जो नकली थी लेकिन हमेशा जिंदा लगती थी। उसके मन में एक सवाल गूंजता रहा, क्या मैं अब भी इंसान हूं या सिर्फ एक डेटा ड्राइवन एग्जिस्टेंस? रायो अब उस डिजिटल दुनिया को समझने लगा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि असली खतरा मशीन्स नहीं, बल्कि लोग खुद हैं। हर कल्चर, हर रीजन अपनी सोच को ही सच मानता था। कहीं रिलीजन का डेटा रूप बन चुका था, तो कहीं लोगों ने टेक्नोलॉजी को ही भगवान मान लिया था। सोशल मीडिया अब एक बैटलफील्ड थी, जहां हर कोई अपनी आइडियोलॉजी को प्रूव करने में लगा था। किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि सच क्या है, बस व्यूज और वैलिडेशन ही अल्टीमेट गोल बन चुका था। कुछ देशों ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी डिजिटल बाउंड्रीज बना ली, लेकिन करप्शन वहां भी पहुंच चुका था। हर सिस्टम में मैनिपुलेशन था। हर ट्रूथ के पीछे एक एजेंडा छिपा था। रियो ने देखा कि कैसे लोग अपने वैल्यूज खो रहे हैं। लीडर्स सिर्फ पावर के लिए लड़ रहे हैं, और मीडिया लोगों को सोचने से ज्यादा रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है। हर जगह एक नया ट्रेंड, एक नया आउटरेज। हर व्यक्ति एक डिजिटल मास्क पहनकर जी रहा था, जिसके पीछे उसकी असली पहचान धीरे धीरे मिट रही थी। रायो के मन में सवाल उठा, क्या यह एवोल्यूशन है या डिस्ट्रक्शन की शुरुआत? क्या यह दुनिया अब इंसानों के लिए बनी भी है या सिर्फ डेटा के लिए जीने वाले आर्टिफिशियल बीइंग्स के लिए? उसने ठान लिया, वो अब इस केओस को बस देखेगा नहीं, बल्कि समझेगा और बदलेगा भी। समय बीतता गया और दुनिया पहले से भी ज्यादा बदल चुकी थी। अब हर इंसान किसी न किसी हाइप का हिस्सा था। हर दिन एक नया स्टार, एक नया आइडल और एक नया इल्यूजन। फेम अब किसी की पहचान नहीं रही, बल्कि सर्वाइवल का तरीका बन चुकी थी। जो दिखता था वही बिकता था, और जो चुप रहा
वो पीछे छूट गया। हर जगह बस परफॉर्मेंस थी। लोग अपनी जिंदगी को शो में बदल चुके थे। उनके फेसेस फिल्टर्स से सजे थे और उनके इमोशंस स्क्रिप्ट से। रायो को एहसास हुआ कि यह दुनिया अब किसी रियल फीलिंग पर नहीं चल रही, बल्कि एक्सपी बूस्ट्स और सोशल वैलिडेशन पॉइंट्स पर टिकी हुई है। लोग खुद को लेवल अप करने में इतने व्यस्त थे कि यह भूल चुके थे कि असली विन किसे कहते हैं। हर आदमी इन्फ्लुएंसर बन चुका था। हर कोई एटीट्यूड का एडिक्ट था। जो लाउडेस्ट था वही लीडर कहलाता था। यहां तक कि इमोशंस भी मोनेटाइज्ड हो चुके थे। दुख, प्यार, गुस्सा, सब एक प्रोडक्ट था। रायो इस नए सिस्टम को ऑब्जर्व करता रहा। उसे लगा ये लोग खुद को एंटरटेन नहीं कर रहे, बल्कि धीरे धीरे अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहे हैं। फेम के इस एंडलेस रेस में इंसान अब डिजिटल पपेट्स बन चुके थे, जिन्हें अनसीन कॉरपोरेशंस कंट्रोल कर रहे थे। रायो के अंदर अब एक क्लैरिटी थी। अगर इस दुनिया को बचाना है तो पहले लोगों को खुद से जगाना होगा। दुनिया अब एक कंपटीशन बन चुकी थी। हर कोई दौड़ रहा था, बस ये जाने बिना कि मंजिल है कहां। सोसाइटी ने हर इंसान पर एक इनविजिबल प्रेशर डाल दिया था। हर दिन लोग अपनी वर्थ प्रूव करने की कोशिश करते, हर रात अपनी आइडेंटिटी खो देते। सोशल इमेज अब कैरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लोग खुद को परफेक्ट वर्जन दिखाने के लिए हर हद पार कर रहे थे। कॉरपोरेशंस ने इस वीकनेस को समझ लिया था। उन्होंने डिजिटल वेजेस, रिवॉर्ड्स और सोशल पॉइंट्स बना दिए, जिससे इंसान खुद ही सिस्टम का हिस्सा बन जाए। अब हर इमोशन एक डेटा पॉइंट बन चुका था। स्कूल्स और जॉब्स में बच्चों को सिखाया जा रहा था कैसे बिहेव करना है, क्या फील करना है और क्या इग्नोर करना है। हर चीज एल्गोरिदम डिसाइड करता था। रायो ने देखा लोग अब मशीन से नहीं, अपने ही थॉट से डरने लगे थे। हर कोई एक्सेप्टेबल बनना चाहता था और जो अलग सोचता था उसे सिस्टम खुद मिटा देता था। यह दुनिया अब डिजिटल स्लेवरी में बदल चुकी थी, जहां हर इंसान खुद अपनी केज बना रहा था, शाइनी स्क्रीन्स और फॉल्स स्माइल्स से सजाई हुई। रायो समझ गया कि चेंज सिर्फ रिबेलियन से नहीं आएगा, बल्कि अवेयरनेस से। लोगों को यह महसूस कराना होगा कि फ्रीडम कोई सिस्टम नहीं देता, वो इंसान खुद कमाता है। अब दुनिया एक अजीब रेस बन चुकी थी। हर कोई खुद को साबित करने के लिए लड़ रहा था, पर असल में किसी को पता ही नहीं था कि लड़ाई है किसके खिलाफ। हर व्यक्ति अपने YouTube व्यूज, फॉलोअर्स और स्टेटस पॉइंट्स के पीछे भाग रहा था। जो जितना वायरल होता, सोसाइटी उसे उतना सक्सेसफुल मानती। पर अंदर से सब खाली थे। एक ऐसी हंगर जो कभी खत्म नहीं होती थी। कॉरपोरेशंस ने इस केओस को परफेक्टली प्लान किया था। उन्होंने एंटरटेनमेंट को डिस्ट्रैक्शन बना दिया और अवेयरनेस को बोरिंग कंटेंट कहकर दबा दिया। हर नई ट्रेंड एक इनविजिबल चेन थी, जो इंसान को और गहराई में बांधती जा रही थी। रियो देख रहा था कि लोग अब खुद के स्लेव्स बन चुके हैं। हर फेस पे एक फेक स्माइल, हर वर्ड पे एक कैलकुलेशन। ये लाइन बोलने से व्यूज मिलेंगे क्या? एक समय ऐसा आया जब मिलिट्री काउंसिल ने भी सोशल कंट्रोल सिस्टम के साथ टाई अप कर लिया। अब हर सिटीजन का बिहेवियर, उसकी लॉयल्टी और डिसीजंस एआई एल्गोरिदम से जज किए जाने लगे। जो रिबेल करता उसे ऑफ ग्रिड भेज दिया जाता, जहां कोई डेटा नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं। यह नया वर्ल्ड ऑर्डर था, जहां इमोशंस लग्जरी बन चुके थे। पर रायो अब रुकने वाला नहीं था। उसने तय किया वो इस इल्यूजन को तोड़ेगा, चाहे उसे पूरी सिस्टम के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। उसका मिशन सिंपल था, लोगों को याद दिलाना कि रियलिटी किसी स्क्रीन में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर होती है। दुनिया अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। हर जगह केओस था, न कोई लीडरशिप, न कोई डायरेक्शन। लोग अपने सोशल रैंक के लिए मर रहे थे, और जो सच बोलता उसे ट्रेटर कहा जाता। अब न्यूज कॉन्फ्रेंसेस भी स्क्रिप्टेड लगती थीं। हर सवाल पहले से तय, हर जवाब रिहर्स किया गया। जो लीडर्स कभी लोगों के लिए लड़े थे, अब वो खुद सिस्टम के पपेट बन चुके थे। एक दिन एक बड़ी नेशनल न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई। रायो वहां अंडर कवर मौजूद था। मंच पर बैठे अधिकारी प्रोग्रेस की बातें कर रहे थे, जबकि बाहर सड़कों पर लोग भूख और डर से मर रहे थे। अचानक ब्रॉडकास्ट सिस्टम हैक हुआ। स्क्रीन पे एक डिस्टॉर्बेड वॉइस गूंजी, ट्रुथ हैज बीन बेरीड टू लॉन्ग, इट्स टाइम टू अवेकन। पूरा हॉल सन्नाटे में जम गया। गोलियां चलीं, रॉकेट लॉन्चर की आवाज गूंजी और हर कोई चीख उठा।
रायो जानता था कि यह सिग्नल था। रिबेलियन हैज बिगन। जो लोग अब तक चुप थे, उन्होंने अपने अंदर की आग महसूस की। सिस्टम को गिराने का वक्त आ चुका था, पर यह कोई आसान लड़ाई नहीं थी, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ गन्स की नहीं, बल्कि ट्रूथ वर्सेस इल्यूजन की थी। जिन्हें कभी टीचर्स कहा जाता था, वो अब प्रोपेगेंडा एजेंट्स बन चुके थे। हर स्कूल, हर मीडिया चैनल एक कंट्रोल सेंटर बन चुका था। रायो के वर्ड्स अब हर अंडरग्राउंड नेटवर्क में फैल रहे थे। ह्यूमैनिटी कांट बी कोडेड, वी वर नेवर मेंट टू बी कंट्रोल्ड। और उस रात अंधेरे में पहली बार लोगों ने डर के बजाय उम्मीद महसूस की।